पहुंच गए। तो 29 दिसंबर आज फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आज पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस बात पे आपको वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम का सभी एनालिसिस आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा इसी चैनल पे। देखिए आज बात करते हैं पेपर की लेवल की, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था। जीके काफी इजी आ रही है, करंट अफेयर भी काफी सिंपल ही पूछे जा रहे हैं। तो आगे जिनका भी एग्जाम है वीडियो में तक बने रहेगा, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूं, आप इस वीडियो का रिवीजन पीडीएफ फाइल से कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हथनीकुंड बैराज कहां पर स्थित है। देखिए जो हथनीकुंड बैराज है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो हरियाणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस नदी पर स्थित है आने वाली शिफ्टों में, तो ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। और राज्य में पूछा जाए तो ये हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो हरियाणा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओकले के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ओकले के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, और ये ला लीगास के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जो कि पहले गैर फुटबॉलर बने हैं वो भी कौन है, रोहित शर्मा ही है। कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन डेली ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ से पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोथियन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन एक फुल फॉर्म से पूछा गया था। क्वेश्चन था कि NIS का पूर्ण रूप क्या है। तो NIS का पूर्ण रूप होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। कल आपसे URL की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डेली आपसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां पे स्थित है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपके वियना में स्थित है। कल आपसे बार्क का हेडक्वार्टर भी पूछा गया था, UN का हेडक्वार्टर भी पूछा गया था, UNSC का भी पूछा गया था। तो आप जितने भी प्रमुख हेडक्वार्टर वो जरूर कवर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्म सम्मान आंदोलन कहां शुरू हुआ था। तो देखिए आत्म सम्मान आंदोलन वर्ष 1920 में EV रामास्वामी नायकर द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपके दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था वर्ष 1920 में। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये आपके भाग 4 में निहित है। तो भाग 4 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोली उम्रिगर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, CAG। तो ये थे राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि आपका राइट आंसर रहता। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि वर्तमान 2020 में कौन है। तो ये GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो देखिए विटामिन B और विटामिन C क्या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो B और C आपका राइट आंसर रहता। जबकि विटामिन A, D, E और K क्या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे CEO से पूछा गया था कि 8 जुलाई को UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके जयंत कृष्णा को किया गया है। तो जयंत कृष्णा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था कि 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। तो ये हो गया था प्रणब मुखर्जी का। तो प्रणब मुखर्जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहू त्योहार पूछा गया या फिर बिहू नृत्य। देखिए जो बिहू त्योहार हो चाहे बिहू नृत्य हो, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोनों ही भारत के असम राज्य से ही संबंधित है, यानी कि ये असम से
संबंधित है, तो असम इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया है। तो इन दोनों बैंक का विलय पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। और कल पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय किया गया है। तो वो विजया बैंक और देना बैंक का किया गया है। तो जितने भी बैंकों का प्रमुख विलय हुआ वो आप जरूर कवर कर लीजिएगा आने वाले शिफ्टों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी आपके टांग की हड्डी है, लेग की बोन्स है। तो टांग की हड्डी मुख्य चार होती है, फीमर, पैटिला, टीबिया और फिबुला। ये आप चारों कवर कर लीजिएगा। इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में था आपको क्या करना था, बिल्कुल ही राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। देखिए जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें नंबर के क्या थे, तीर्थंकर थे। तो 23वां नंबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है। तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 में बेस्ट ओडीआई प्लेयर का खिताब जो किसे मिला है। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को 2019 में बेस्ट ओडीआई प्लेयर का खिताब मिला है। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री गोल्डन मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये स्थित आपके कर्नाटक में। कल आपसे पूछा गया था कि जो सबरीमाला का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो आपके केरल में स्थित है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको सभी कवर कराते हुए चलूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुनावों में मत डालने की आयु को किस वर्ष में बदला गया था। तो चुनावों में मत डालने की जो आयु को है 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। इसमें आपसे संविधान संशोधन पूछा था, तो ये 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये एक राजनीतिक समझौता था जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चितामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी। तो सीआर दास और आपको मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिए गए थे, तो वो आपके बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके उस समय में सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन का भारत में स्वागत किस नारे के साथ किया गया था। ये क्वेश्चन था। तो ये स्वागत किया गया था साइमन गो बैक नारे के साथ। और ये नारा किसने दिया था। तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता आने वाली शिफ्टों के लिए। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली किस राज्य की शास्त्रीय रंग कला नृत्य है। देखिए जो कथकली है वो भारत के केरल राज्य से संबंधित है। और कल कुचिपुड़ी पूछा गया था। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी अंधेजन खाते हैं, तो अंधेजन से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय मुद्रा का जो नियमन या फिर नियंत्रण किया जाता है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहां पे स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को।
अगला क्वेश्चन था और आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन हमें मिला है, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन सा था? तो ये था INS विक्रांत। तो INS विक्रांत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। आज की शिफ्ट में हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस मैंने आपको कर दिया है। PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।